एक गांव में अजय नाम का व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और एक बच्ची थी। वह बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन ठंड का मौसम था। उस दिन बहुत तेज चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। अचानक उसकी पत्नी शीला बोलती है, अजी सुनते हो, मेरा सिर फटे जा रहा है। ऐसा लगता है मेरी जान निकल जाएगी। अरे क्या हुआ भाग्यवान, रुको रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और घबराकर वह घर के बाहर जाता है और आवाज लगाकर गांव वालों को उठाता है। आस पड़ोस वाले भी वहां जमा हो जाते हैं और उतने में डॉक्टर भी आ जाता है। लेकिन तब तक शीला मर चुकी थी। कैसे जीऊंगा अब मैं तुम्हारे बिना? मेरा तो पूरा परिवार उजड़ गया। अब मेरी बच्ची का क्या होगा? और दूसरे दिन वह अपनी पत्नी का किया कर्म कर देता है। अब वह बहुत उदास सा रहने लगा। कुछ दिनों बाद, अरे बेटा अजय, तू दुखी मत हो। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अपनी बच्ची को देख, उसे भी तो तुझे ही संभालना है। कब तक ऐसे उदास बैठा रहेगा? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता, जिससे तेरी बेटी को माँ का प्यार भी मिल जाएगा और घर भी अच्छे तरीके से चलने लगे। अरे नहीं अम्मा, चिंकी के लिए नई माँ लाकर चिंकी पर मुसीबत नहीं डाल सकता। जाने दो अम्मा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। तभी गांव के कुछ लोग आकर अजय को समझाते हैं कि तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, उसे अभी माँ का प्यार चाहिए। तो अजय दूसरी शादी के लिए मान जाता है। कुछ दिनों बाद अजय की शादी हो जाती है और वहां सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे सुनती हो, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जा रहा हूँ। तुम अपना और चिंकी का ध्यान रखना। चिंकी को कोई चीज की कमी नहीं होने देना। आप मुझ पर छोड़ दो। क्या मैं चिंकी की माँ नहीं हूँ? चिंकी मेरी बेटी है। आप चिंकी की चिंता करना छोड़ दो। आप जाओ और अपना काम खत्म करके जल्दी लौट आना। अजय दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। लेकिन उसके मन में चिंकी की चिंता सता रही थी, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और जो दूसरी माँ थी वह सौतन थी, क्योंकि उसने आज तक की चिंकी को अकेला नहीं छोड़ा था। अरे वो कामचोर, दिन भर इधर उधर उछलते कूदते रहती है। अब घर का काम भी कर ले। ये बर्तन पड़े हैं, इससे अच्छे तरीके से मांज और इसके बाद पूरे घर की झाड़ू भी लगाना। चिंकी बहुत डर गई और वह काम पे लग गई। इधर अजय की पत्नी मन ही मन सोचने लगी, अब तो मैं इस घर पे राज करूंगी, इसे तो मैं नौकरानी बनाकर ही छोड़ूंगी। अरे कलमुही, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी बहुत काम पड़ा है। हाँ, और खबरदार, जो अपने पापा को यह बात बताई तो तुझे बहुत पिटाई लगाऊंगी। चिंकी बहुत जोर जोर से रोने लगी और अपनी पुरानी माँ को याद करने लगी। वह बहुत डरी सहमी सी रहने लगी। अब उसने अपनी सौतन माँ के डर से बाहर खेलना भी बंद कर दिया था। वह रोज चिंकी को मारती पीटती थी और घर का पूरा काम कराती थी और वह खुद महारानी की तरह घर पर बैठे रहती थी। कुछ दिनों बाद अजय दूसरे गांव से घर लौट कर आता है। चिंकी, ओ चिंकी, कहाँ हो बेटा? देखो मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूँ। तभी अजय को रोने की आवाज आती है। वह कमरे में जाता है तो देखता है कि इतने सारे घाव तुम्हारे शरीर में किसने किया और यह तुमने अपनी कैसी दशा कर ली है? चिंकी डरी सहमे रोते हुए कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन अजय यह देखकर पूरी बात समझ जाता है। अरे ओ मीना, सामने आ। तूने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है? मैंने तुझे अपनी बेटी की देखरेख के लिए इस घर में लाया था। तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दिया, लेकिन तूने अपना असली रूप दिखाई दिया। वह जोर जोर से उसकी पिटाई करने लगता है। मीना भी खूब जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ गए और अजय को समझाने लगे। देख लिया ना अम्मा, इसने मेरी चिंकी का क्या हाल किया है। धीरज रख बेटा, मैं इसे समझाती हूँ। रोते रोते मीना बोलती है, मुझे माफ कर दो, यह गलती अब दोबारा नहीं होगी। यदि दोबारा ऐसा होता है तो मैं खुद घर छोड़ दूंगी। और गांव वाले भी मीना को भला बुरा कहकर समझाते हैं और अजय और मीना को साथ में अच्छे से रहने की सलाह देते हैं। मीना अब सुधर चुकी थी। अब वह चिंकी का पूरा ध्यान माँ की तरह रखती है
चिंकी भी खुश थी। अब अजय, मीणा और चिंकी खुशी खुशी रहने लगे और सब पुरानी बातों को भूल गए।